हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्षा कोचिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हमने देखा पहले सांस कैसे लेते हैं, खाना कैसे खाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन जो हमने देखा था कि जब फूड कैसे लेता है ह्यूमन बीइंग, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एब्जॉर्ब होके वो पूरी बॉडी तक पहुंचना भी तो चाहिए, राइट। तो पूरी बॉडी तक जितने भी मिनरल्स हैं या फिर प्रोटीन है, फैट है, ये सारी पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, राइट। सेम चीज़ ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो पूरी पूरी बॉडी में और सभी सेल्स तक पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन को हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, राइट। तो दैट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर बॉडी, ठीक है। सेम वे से सारी ऑर्गेनिज्म में जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें सारी ऑर्गेनिज्म को सारी सेल जितनी भी सेल्स हैं, सब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ तक एनर्जी पहुँचाने के लिए एक सिस्टम काम करता है जिसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, ठीक है। इन क्लास 9th वी हैव लर्न अबाउट ब्लड बीइंग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। तो बेसिकली आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ब्लड क्या होता है। बेसिकली ये प्लाज्मा है, एक लिक्विड है बेसिकली, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है। तो प्लाज्मा है बेसिकली एक लिक्विड है। तो ये डिजॉल्व फॉर्म में क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजियस वेस्ट। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड corpuscles. Many other substances like salt are also transported by the body. We need a pumping organ to pump blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues and the system in place of ensure that this network can be repaired if damaged. हाँ, अगर रिपेयर मतलब है अगर डैमेज हो जाए किसी तरह से तो रिपेयर भी होना चाहिए, राइट। तो उसी हिसाब से बनाया जाता है ये पंप। तो पूरी बॉडी तक प्रेशर मतलब पहुंचाने के लिए, जैसे हमारे इंटेस्टाइन क्या है यहाँ पर रहती है, तो बहुत सारी एनर्जी यहाँ तक कैसे पहुँचेगी या पैर के टो तक कैसे पहुँचेगी, तो उसके लिए पंपिंग ज़रूरत पड़ती है, राइट। यहाँ से ब्लड यहाँ तक पंप होना चाहिए, यहाँ से पंप ब्लड नीचे तक जाना चाहिए, तो वो पंपिंग की ज़रूरत पड़ती है। और वो पंप क्या है? हार्ट है, राइट। द हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ ए बिग एज आर फर्स्ट because both organ and oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, ठीक है। ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से वापस लेके बाहर निकालना, ये सब ब्लड के थ्रू होता है। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट का देख लेते हैं डायग्राम बना के कैसा बनेगा।
ठीक है, तो ये हार्ट बना दिया। इसमें आप नोमेनक्लेचर कर देते हैं। ब्लैक से करते हैं। ये जो है एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टिकल्स हैं, आर्टरीज हैं, ठीक है, एंड पल्मोनरी वेन्स हैं। ये वेन्स हैं। ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल है। सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल, ये डिवाइडिंग वॉल है। इसको सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। ये राइट एट्रियम है। ठीक है, ये वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी है। ठीक है, तो ये सीमेंटिक स्केलेटल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी देखते हैं। तो इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला वेंट्रिकल है, इसमें प्योर ब्लड रहता है और इसमें इम्प्योर ब्लड रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर हैं। ये चैम्बर, ये चैम्बर, ये डिवाइडिंग वॉल है, काफ़ी थिक रहती है ये। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। अच्छा, यहाँ से कहाँ जाते हैं? यहाँ से लंग्स के लिए जाते हैं। ये यहाँ से लंग्स के लिए जाएगा, वहाँ पे लंग्स में बेसिकली हार्ट का सिर्फ काम है पंपिंग करना है। ठीक है, प्योर ब्लड को पंप करना है, इम्प्योर ब्लड को पंप करना है। बेसिकली जो ऑक्सीजन निकालना ब्लड से, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड निकालना ब्लड से और ऑक्सीजन मिक्स करना, ये कहाँ पर होता है? लंग्स में होता है। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। ओके, दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके बाद जैसे ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाता है तो इसको पंप कर देते हैं पूरी बॉडी के लिए। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। फिर 11, ओके, एक और डायग्राम दिया गया। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। ये है लेफ्ट वाला, ये राइट है, ये लेफ्ट वाला है। ठीक है, द लेफ्ट एट्रियम relaxes when it is collecting this blood. It then contracts while the next chamber muscular left ventricle contract in its turn.
द ब्लड इज पम्प्ड आउट to the body. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right. The right atrium as it relaxes, as the right atrium contracts the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. This transfer blood to the right ventricle, which is then pump it to the lungs for oxygenation. ठीक है, तो यहाँ पे राइट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और ये पंप होके उसमें चला जाता है, कहाँ, लंग्स में. ठीक है, सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मसल्स वॉल देन द एर्टियाड. वॉल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फॉलो फ्लो बैक. ये वॉल्व्स लगे हुए हैं, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वॉल्व्स हैं. ठीक है, ये वॉल्व्स हैं, ये इंश्योर करते हैं जब यहाँ से ब्लड जाता है तो ये वापस सही से रहे. ठीक है, वापस ना आ जाए. Oxygen enter the blood in the lungs. The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. ये separation, ये separating wall है. ठीक है, ये लिखा है dividing wall, septum. ठीक है, such separation allow a highly efficient pump supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals. Mammals basically जो बर्थ देते हैं एज ए चाइल्ड, नॉट एज ए एग. ठीक है, वो मैमल्स कहलाते हैं. तो उनके ये ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप करना पड़ता है पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए. ठीक है, विच कंसिस्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. हमारा ब्लड है जो कंसिस्टेंटली हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है. ठीक है, in animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have 3 chambered heart. ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती है. वो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. जैसे एम्फीबियंस. एम्फीबियंस मीन्स जो जानवर या ऑर्गेनिज्म जो खुली हवा में भी रह सकते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग. ठीक है, तो कुछ स्नेक्स भी होते हैं. ठीक है, मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट. इन लोगों के 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ये हमारे 2 चैम्बर हैं, 1 चैम्बर 2 चैम्बर, राइट. इनके 3 चैम्बर होता है. इसमें कंप्लीटली डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है. इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है. एक और चैम्बर होता है जिसमें दोनों का मिक्स होता है. ठीक है, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स. ठीक है, फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर ऑन देयर हार्ट. ठीक है, फिश की बात की जाए तो केवल 2 हार्ट ही होते हैं इंसान की तरह. इज ऑक्सीनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, फिशेस ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट एंड द ब्लड इज पंप टू द गिल. ठीक है, तो ब्लड कहाँ से पंप होता है, गिल्स से. एंड गिल्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और वहीं से ब्लड में मिक्स होती है और वहाँ से पूरी बॉडी के लिए चला जाता है. ठीक है, दस ब्लड गोज ओनली 1 थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पासेस थ्रू द बॉडी. ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द साइकिल इन अदर वे. ओके, तो फिश में क्या होता है, गिल्स लगी हैं, ब्लड पूरी बॉडी से आया, गिल्स पे रुका, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उसने निकाल दी, गिल्स ने ऑक्सीजन उसमें मिला दी और आगे बढ़ गया, राइट. तो हार्ट में या गिल्स में एक बार ही इंटर होता है, एक्सिट होता है, राइट. लेकिन हमारी इसमें अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पहले ब्लड आया, ये हमारा यहाँ पे ब्लड हुआ, यहाँ से ये पाइप बॉल्व लगे हुए, यहाँ से ब्लड निकला, सॉरी यहाँ से निकला, ये इसमें गया लंग्स में, लंग्स से प्योर होके फिर वापस आया इस पार्ट में, इस पार्ट से फिर हमारी पूरी बॉडी में जाएगा. तो 2 बार हमारे हार्ट में इंटर होता है ब्लड. एक बार पूरी बॉडी से आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, हार्ट में स्टोर होगा, वहाँ से लंग्स के लिए जाएगा, लंग्स से प्योर होके फिर से हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर बॉडी में जाएगा. ठीक है, इसलिए 2 साइकिल होते हैं हमारी बॉडी के लिए. दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. ठीक है, यहाँ पे एक मोर टू नो दिया गया है ब्लड प्रेशर का. तो ब्लड प्रेशर बेसिकली 120 to 80 होता है, तो उसके बीच में रहना चाहिए. वो एक स्टेथोस्कोप होता है.
स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो, जिससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे वहाँ से चेक हो सकता है। द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, आर्टरीज होती हैं, ये है आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये कहाँ से कैरीज करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ से ब्लड निकल के जाएगा और सारी ऑर्गन्स के लिए जाएगा। Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic wall। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ से इतनी प्रेशर से ब्लड लिया जाता है कि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। तो इस ये वॉल को, आर्टरीज वॉल को क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए, ये आसपास थिक होती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर होता है इनमें, एंड इलास्टिक वॉल्स होती है, थोड़ी फूल भी जाए अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट टू बैक टू द हार्ट। तो ये वेन्स हैं, ये वेन्स क्या करती हैं, डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करती हैं और यहाँ पे आके स्टोर करती हैं। तो बेसिकली ये थिन भी है और इनमें कोई हाई प्रेशर नहीं होता है। फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। ठीक है, आराम से जाता है, थोड़ी देर से भी पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड देर से नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो जिस सेल में एनर्जी की जरूरत है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है और वहाँ नहीं पहुंचा टाइम से, तो वो डेड हो जाती है, वो पूरा ऑर्गन डेड हो जाता है। ठीक है, no longer under pressure, instead they have valves that ensure that blood flow only in one direction। ठीक है, on reaching an organ or tissue the arteries divide into smaller and smaller vessels। ठीक है, तो ये आर्टरीज होती हैं, यहाँ पे बहुत, यहाँ पे देखोगे तो थिक है, ये जैसे जैसे हमारे सेल्स के पास पहुँचती हैं तो डिवाइड होती जाती हैं थोड़े थोड़े बॉल्स में। ठीक है, into smaller and smaller vessels। ठीक है, to bring the blood in contact with all individual cells, the smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries। तो बेसिकली सबसे लास्ट जो वेसल्स है वो उसका नाम है कैपिलरीज, एक सेल होती है उसमें। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। ठीक है, तो सबसे लास्ट वॉल है तो उसका नाम कैपिलरीज है, वहाँ से ब्लड निकलेगा, ब्लड निकलेगा और मटेरियल का एक्सचेंज होगा। ठीक है, द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये कैपिलरीज है, ये थिन बॉल है। ठीक है, यहाँ पे आया ब्लड, ऑक्सीजन रेज्ड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे आया, ये कैपिलरी है, यहाँ से थिन वॉल से सो जितना मटेरियल था जितना निकालना है, मतलब अगर मैं इसको बिगाड़ दूँ, इसको नहीं बिगाड़ूँ, यहाँ पे लिख दूँ O2 है, फैट है और जो कुछ भी है यहाँ पे निकल जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है और ये इम्प्योर ब्लड बचा, सॉरी इम्प्योर नहीं है, अभी ये बिना ऑक्सीजन के है, डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और भी हैं, वो क्या करती हैं, CO2 रहती है, जो CO2 इसमें मिक्स हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, और ये कैपिलरी फिर इधर पे कनेक्ट होती है किससे, वेन्स से, ये वेन्स से। ठीक है, जो वापस लेके आती हैं ब्लड को यहीं पे। ठीक है, तो आगे लिखा है कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स और टिश्यू। ठीक है, ये यहाँ तक कैपिलरी है, ये वेन्स आर्टरीज है, ये कैपिलरी है, ये डिवाइड कर रही है वेन्स से, यहाँ से वेन्स स्टार्ट हो जाती हैं जो कि ब्लड वापस हार्ट में लेके जाएंगी। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। ठीक है, व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप। अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो अपने आप से रिकवर कैसे होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट हैपन्स इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप ए लीक। थिंक अबाउट सिचुएशंस व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। अगर हमारे कहीं इंजर्ड हो जाते हैं, ब्लड निकलता है, तब क्या होता है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। ठीक है,
नेचुरली ऐसा होना चाहिए कि मिनिमाइज होना चाहिए। अगर बहुत एक्सेसिव में ब्लड निकल गया तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन कंप्लीटली बॉडी ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएंगे और ऑक्सीजन डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होनी देनी चाहिए। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर, प्रेशर लूज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड कम बचा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। ठीक है, अवॉइड दिस ब्लड हैज platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping it clot the blood at these points of injury। ठीक है, देखते हैं कैसे ब्लड अपने आप को क्या करता है, कहीं भी डैमेज हो जाता है वो कैसे रिकवर करता है। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, कुछ भी है, ये हैंड है, यहाँ पे तुम्हारे मान लो कुछ हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया, तो इतनी बॉडी इतना ये कट गया। ठीक है, ये हमारा मसल्स हैं। अब यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब ब्लड में क्या है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, WBC है, RBC भी है, ठीक है, प्लाज्मा भी है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे निकलना शुरू हो जाएगा, ये प्लेटलेट्स जो होती हैं ये साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं, ऐसी ऐसी। ठीक है, ये यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे इकट्ठी होने लगेंगी ऐसे 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 ऐसे, और ये आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो आपस में जुड़ जाएंगी तो ये ऐसे बन जाएगा। अब एक ये कैसा वेब टाइप का बना देती हैं, कैसा बना देती हैं, वेब। वेब समझते हो, मकड़ी का जाला। एंड ये जितनी भी प्लेटलेट्स हैं, WBC हैं, RBC, सारी इसमें यहाँ पे टकरा जाएंगी और सब ये रुक जाएंगी, तो ये ऐसा टाइप का बन जाता है। तो तभी कभी कभी देखा हो जब ब्लीडिंग रुकती है तो वहाँ पे वाइट कलरलेस, ठीक है, पहले ब्लड होता है, रेड रहता है, लेकिन जब ऊपर जो बनती है वो कलरलेस होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में कैसी होती है, कलरलेस होती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये टर्न टू येलो। ठीक है, फिर ये येलो में कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे। तो वो क्या रहता है, वो ठीक है प्लेटलेट्स होती हैं वो, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक्स बाय हेल्पिंग ए क्लॉट द बॉडी एट दिस पॉइंट्स ऑफ इंजरी। ठीक है, लिम्फ। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड थ्रू द पोर्स प्रिवेंट इन द वॉल्स ऑफ capillaries. Some amount of plasma proteins and blood cells escapes into intercellular space in the tissues to form the tissues fluid or lymph. ठीक है, it is similar to the plasma of blood but colorless and contain less protein. ठीक है, ये प्लाज्मा की तरह ही होता है जैसा आपने ब्लड में देखा, बट इसमें प्रोटीन लेस होती है। lymph का drains into lymphatic capillaries from intercellular space which join to form लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स। ठीक है, वो जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पे प्योर ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये कैपिलरीज से पास होके इसमें चला जाता है। तो बेसिकली लिम्फ यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और जो कि आगे जाके वेन्स से कनेक्ट रहता है। ठीक है, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो ये फैट को कैरी करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। ठीक है, अभी हम लोग जितना रीड कर रहे थे वो ह्यूमंस में था, अब प्लांट्स में कैसे होता है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज CO2 एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन नेमली लीव्स। ठीक है, बेसिकली लीव में फोटोसिंथेसिस होता है तो सारी एनर्जी वहाँ पर यूज होगी। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो पूरी प्लांट के सारी सेल्स को है, राइट। तो सारी सेल्स तक एनर्जी पहुंचाने का काम के सिस्टम जो काम करेगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सेम चीज़ है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसको वाटर की भी ज़रूरत होती है, मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, इन सब की ज़रूरत होती है। तो क्या होगा, वो कहाँ से मिलेगा, वो सॉइल से मिलता है, तो जो कि रूट्स में है। तो रूट्स से
वो वाटर को और बाकी मिनरल्स को जितनी रिक्वायरमेंट है वो ऊपर तक ले जाने का काम, क्या जो सिस्टम काम करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये रूट्स हैं। ठीक है, ये प्लांट है, तो यहाँ पे हमारे फोटोसिंथेसिस होती है, राइट। एनर्जी यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो एनर्जी का पूरी बॉडी में जाएगा, यहाँ से वाटर सब जगह जाएगा, राइट। तो ये जो काम होता है इसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है प्लांट्स में। अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना हो तो ब्लड, ये एनर्जी है या सारा है किससे जाएगा? डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिससे, तो अगर डिफ्यूजन से जाएगा तो ये इसमें भी बहुत टाइम लगेगा। जैसे हमने देखा था ह्यूमन बॉडी में, अगर बोला जा रहा था कि पंपिंग जो ब्लड होती है, अगर वो पंप ब्लड के थ्रू ना जाए ऑक्सीजन, अगर डिफ्यूजन के थ्रू जाए तो हमारे टो तक पहुंचने के लिए 3 ईयर लग जाएंगे, 3 ईयर लग जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ट्री है। ट्री तो हमारे कंपेरिजन में तो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लार्ज होता है, तो उसमें काफ़ी डिस्टेंस कवर करनी है इस एनर्जी को, तो ये जाना होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, लेकिन क्या हमारी बॉडी से जितना, हमारी बॉडी को ज़्यादा तेज जल्दी जल्दी चाहिए होता है उतने इसको चाहिए होता है? नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी, हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन मूव करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक भागते हैं, दौड़ते हैं, ये सारी करते हैं। इन सब में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्या ट्री हमारे एक ही जगह पर रहते हैं, राइट। सारे प्लांट्स एक ही जगह पर रहते हैं, तो वो मूव नहीं करते हैं, तो उनको उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए कंपेयरिंग टू ह्यूमन, ठीक है। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा स्लो भी होगा तो चलेगा, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव ए लार्जर पोर्शन ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। प्लांट्स में लार्जर डेड सेल होती हैं। एज ए रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। The distance over which transport system has to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees, ठीक है। Plant transport system will move energy stored from leaves and raw material from root. These two pathways are constructed as independent organized conducting tubes, ठीक है। तो एक तो हो गया यहाँ से ब्लड और सारी मिनरल्स जाएंगे यहाँ तक, एक हो गया जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो ये बताया जा रहा है कि दोनों जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, 2 वे रोड है, सिंगल वे रोड नहीं है, 1 वे रोड नहीं है, ठीक है। तो दोनों पाथवे डिफरेंट हैं। अच्छा, इसका एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम, ठीक है। तो एक का है, यहाँ पे लिखते हैं जाइलम, दूसरा का नाम है फ्लोएम, FLPHLOEM, ठीक है। तो दो ट्यूब है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। देखते हैं कौन सा ट्यूब क्या करता है। जाइलम मूव्स वाटर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। जाइलम का काम है यहाँ से लेके अदर प्लांट तक इसका जो भी प्रोडक्ट बना है वो मूव करना है, ठीक है। At the root cells in contact with the soil, अच्छा, we have studied the structure of these tissues in detail in 9th class, ठीक है, 9th class में देखा। In xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant. At the root cells in contact with the cell, अच्छा उल्टा बोल दिया। जाइलम का काम है यहाँ से रूट से वाटर का पूरा प्लांट्स में सप्लाई करना, ठीक है।
This creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. Water therefore move into the root from the soil to eliminate this difference. This means that there is a steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steady pushed upward. ठीक है, ये completely एक जैसे होता है ना, ऐसा नहीं होता कि ये कोई जाइलम एक कोई है जो कोई मतलब वेसल्स लिया है, कोई बर्तन लिया है, उसमें पानी भर के लेके जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये एक कंटिन्यूस सिस्टम बना होता है, कंटिन्यूस रोड होता है जिस पे कंटिन्यू पानी फ्लो करता रहता है ऊपर की ओर स्लोली। ठीक है। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water in xylem upward to the highest point of the plant body. तो सोचो प्लांट्स को तो बहुत ऊंचे रहते हैं, 10-10 मीटर के रहते हैं, तो उनके लिए अदर सिस्टम भी यूज होता है। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स। ठीक है, तो होता क्या है, हमारी लीव्स होती हैं, लीव्स में पीछे स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा पोर्स होते हैं, हमने पीछे पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो वो दिन में ओपन होते हैं, रात में क्लोज हो जाते हैं बेसिकली। लेकिन फंडा ये था कि जब वो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन उनको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तभी वो ओपन होते हैं और वरना क्लोज रहते हैं। तो जब वो ओपन होंगे तो वो ओपन हो जाएंगे तो उससे ब्लड भी वाटर भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जब वाटर बाहर निकल जाता है तो वहाँ पे वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है। तो जब वाटर की यहाँ डिफिशियंसी हो जाएगी, यहाँ पे वाटर एक्सेसिव है, तो ये ब्लड इस तरफ को भागने लगता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यहाँ ज़्यादा प्रेशर ऐसे मूव करने लगेगा। ठीक है। In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction. ठीक है, यही evaporation मतलब ब्लड का यहाँ वाटर का यहाँ से निकलना, ये एक सक्शन क्रिएट करता है। जैसे हम किसी पाइप में डाल के, पानी के बर्तन में डाल के पाइप लगा के मुंह को खींचते हैं तो सक्शन करते हैं ना, सक करते हैं, तो बेसिकली वही हो जाता है यहाँ पे, जिससे वाटर नीचे से ऊपर की ओर भागने लगता है। पुल वाटर फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ रूट, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये वाटर जो इवेपोरेट हो जाता है वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। दस ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में एंड मूवमेंट पे वाटर को। एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट। ठीक है, वाटर के साथ मिनरल्स भी चले जाएंगे। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, तो होता क्या है, मान लो जब वो निकल जाएगा, दूसरा वाटर आएगा तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन भी करते हैं, रेगुलेट करते हैं। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। ठीक है, नाइट में ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब मिनरल्स की बात करते हैं इन प्लांट्स। नाउ लेट अस कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ द प्लांट this transport of soluble products that photosynthesis known as phloem. Besides the products of photosynthesis, the phloem transport amino acid and other substance. ठीक है, तो जो photosynthesis के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना, साथ साथ में अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है, फ्लोएम का काम है। एंड अदर सब्सटेंस, दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट। ठीक है, स्टोरेज में चले जाते हैं, रूट में या फिर फ्रूट में चले जाते हैं या फिर सीड में जाते हैं। एंड अदर ग्रोइंग ऑर्गन्स, तो नया कोई डाली बन रही है, नया पार्ट बन रहा है अगर प्लांट में, तो उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, द ट्रांसलोकेशन, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सीड ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि इसका मूवमेंट तो दोनों साइड होना चाहिए। मान लो लीफ यहाँ पर है तो यहाँ पे जनरेट हुआ तो इसको इधर भी जाना पड़ेगा, इधर को भी जाना पड़ेगा, लेकिन वाटर हमेशा नीचे से ऊपर को ही जाएगा। ठीक है, अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाई सिंपल फिजिकल फोर्स, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाई यूटिलाइजिंग एनर्जी। ठीक है, मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यूज यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ठीक है, तो बेसिकली फ्लोएम को ज़्यादा कठिन काम है क्योंकि इसको तो सारी डायरेक्शन में मूव करना है। जाइलम का काम सिर्फ नीचे से ऊपर को ले जाना है, जो कि यहाँ से सक्शन बन जाता है तो उससे चला जाता है। ठीक है, कुछ से
डिफ्यूजन होता जाता है, उससे चला जाता है। लेकिन फ्लोएम का काम बहुत कठिन रहता है, इसलिए ये टिश्यूज यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी विच इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यूज कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैज़ लेस प्रेशर। ठीक है, दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग द प्लांट्स नीड। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यूज would be transported to the words which need energy to grow। ठीक है, तो बेसिकली हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर ही है मेन फैक्टर टू ट्रांसपोर्ट एनीथिंग। ठीक है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी। तो ये हमारा यहाँ टॉपिक खत्म होता है। अभी क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ह्यूमन बीइंग में ब्लड है, सबसे मेन कंपोनेंट है जो ट्रांसपोर्टेशन का लीड करता है। उसमें क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, प्लाज्मा होता है, लिम्फ होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं जो एब्जॉर्ब करके फैट को, प्रोटीन्स को, ऑक्सीजन को, सबको लेके ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। ठीक है, हमने फंक्शन बता दिए। वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि क्या जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, हमने पीछे देखा था। ग्लूकोज को अगर कंप्लीटली कन्वर्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में या फिर एसिटिक एसिड में, तो वो हमारी एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती है। लेकिन जो एनर्जी सफिशिएंट होती है वो CO2 लास्ट वाले पड़ती है, जिसमें सफिशिएंट कार्बन ऑक्साइड ऑक्सीजन होनी चाहिए सफिशिएंट, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है एंड बाई प्रोडक्ट एज ए एनर्जी प्रचुर मात्रा मिलती है, इनफ मिलती है एनर्जी जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्सीनेटेड डिऑक्सीनेटेड होता है। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई है तो उसको निकालना भी तो पड़ेगा ना। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए करता है। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, तो जाइलम से ट्रांसपोर्ट होते हैं ऊपर के लिए सक्शन के थ्रू। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में। अभी हमने देखा इसमें ATPs होती हैं, ATP से एनर्जी यूज हो जाती है तो वो वाटर कम हो जाता है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, वो उससे वाटर कम हो जाता है, तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करने लगेगा, सारा वाटर मूव करेगा तो उसके साथ में ये फूड भी चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा एक्सक्रीशन। वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।